सौरमंडल। आपने इस शब्द को कई बार पढ़ा या सुना होगा। आखिर क्या है ये सौरमंडल? ये कैसे काम करता है? और इस सौरमंडल में कितने ग्रह और उपग्रह हैं? और इस पूरे ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल हो सकते हैं? तो एक अनोखे सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट बाइट यूट्यूब चैनल। आपने रात्रि के समय आकाश में अनगिनत तारे देखे होंगे और आपके मन में यह विचार भी आया होगा कि आखिर ये सब तारे आए कहां से, ये कितनी दूर है और क्यों चमकते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं जो दूर स्थित किसी दूसरी गैलेक्सी या उसके ही किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में कुछ खास बातें। हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है और यह मिल्की वे आकाशगंगा के अंतिम छोर पर स्थित है। सोलर सिस्टम में सोलर का अर्थ है सूर्य और सिस्टम का मतलब है प्रणाली। सौरमंडल में सभी पिंड या ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और इसी वजह से ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके अलावा कई पिंड और छोटे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ये सभी सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य सौरमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ? सोलर सिस्टम का जन्म के बारे में एक थ्योरी है जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को 1755 में इमैनुअल कांट ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार 4.5 बिलियन साल पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड से सौरमंडल का जन्म हुआ। मॉलिक्यूलर क्लाउड हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व से बना होता है। ये आणविक बादल दिखने में पृथ्वी के बादल जैसे ही होते हैं। ये आणविक बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में घूमना शुरू हो गए और इसमें मौजूद तत्व इसकी केंद्र में समाहित होने लगे। आणविक बादल का आकार धीरे धीरे डिस्क की आकार का होने लगा और इसकी केंद्र में ऊष्मा उत्पन्न होने लगी, जिससे डिस्क में स्थित धूल और गैस आपस में जुड़कर बड़े आकार के पिंडों का निर्माण होने लगा। इसी तरह बहुत सारे पिंडों का जन्म हुआ। उसके बाद ये सारे पिंड आपस में टकराने लगे, जिससे कई छोटे बड़े ग्रह उल्का बनने लगे। समय के साथ साथ और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये केंद्र धीरे धीरे बड़े होने लगे और इनका घनत्व भी बढ़ने लगा, जिससे इसमें बहुत दबाव पैदा होने लगा। इस दबाव की वजह से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा और यह प्रोसेस लगातार चलती रही, जिससे हमारे सन और मिलियंस ऑफ स्टार्स का जन्म हुआ और इसी तरह पूरे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल से परे सितारों की तुलना में अधिक ग्रह उपस्थित हैं। हमारी आकाशगंगा के सैकड़ों अरबों तारों में से अधिकांश के पास अपना ग्रह है। अब तक हमने मिल्की वे में कई ग्रहों की खोज की है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज्यादा आकाशगंगा है। मिल्की वे भी उनमें से एक है। आइए जानते हैं हमारे सौरमंडल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। हमारे सौरमंडल के 4 विशाल ग्रहों में शनि की तरह किसी और ग्रह के पास इतने खूबसूरत रिंग नहीं है। हमारे सौरमंडल में अब तक का खोजे जाने वाले ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। नासा का वायेजर 1 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो हमारे सौरमंडल की दुनिया से बाहर गया है। हमारा सौरमंडल एक तारा 8 ग्रहों और अनगिनत छोटे पिंडों जैसे बौना ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से बना है। हमारा सौरमंडल लगभग 5,15,000 मील प्रति घंटे या कहे 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे पर मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में हमारे सौरमंडल को 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। आकाशगंगाएं सामान्य 3 प्रकार की होती हैं: अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारा मिल्की वे सर्पिल आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है। हमारे सौरमंडल के ग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह भी अपनी कक्षाओं में 150 से अधिक चंद्रमाओं को धारण करते हैं।
आप हमारे सौर मंडल की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह यूरेनस से भी बहुत दूर तक फैला है। सौर मंडल में काइपर बेल्ट है, जो नेपच्यून की कक्षा में बर्फीले पिंडों का एक वलय है, जो बौना ग्रह प्लूटो से थोड़ा छोटा है। काइपर बेल्ट के आगे ऑड क्लाउड है, जो एक विशाल गोला है या एक तरह का आवरण है जो हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं गया है, लेकिन इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी गणितीय मॉडल के आधार पर की जाती है। ऑड क्लाउड हमारे सूर्य की परिक्रमा 1.6 प्रकाश वर्ष दूर से करता है। खगोलीय विज्ञान में प्रकाश वर्ष मेजरमेंट की वह यूनिट है जिसमें लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होती है। ऑड क्लाउड 5000 खगोलीय इकाइयों से लेकर 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है। एक खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है, जो करीब 93 मिलियन मील है। ऑड क्लाउड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंतर्गत आता है। 1977 में लॉन्च किए गए 2 नासा अंतरिक्षयान 2004 में वायेजर 1 और 2007 में वायेजर 2 ने टर्मिनेशन शॉक को पार कर लिया है। टर्मिनेशन शॉक हमारे सोलर सिस्टम की वो बाउंड्री है जहां पर हमारे सूर्य का प्रभाव और उसकी ग्रेविटी न के बराबर होती है। आइए अब जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में। हम आगे की आने वाली वीडियो में इन सभी ग्रहों की डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आकाशगंगा में सितारों की तुलना में ग्रह अधिक हैं। हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 8 है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इनमें आंतरिक चट्टानी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। नासा का सबसे नया रोवर 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरा। बाहरी ग्रह गैस जॉइंट बृहस्पति, शनि, बर्फीला ग्रह यूरेनस और नेपच्यून है। कुछ साल पहले तक नेपच्यून से परे प्लूटो भी हमारे ग्रहों की लिस्ट में आता था, लेकिन इसका साइज बाकी सभी ग्रहों के तुलना में काफी छोटा है, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट के श्रेणी में रखा गया। हमारे सौरमंडल से परे हजारों और ग्रह खोजे गए हैं। वैज्ञानिक उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। एक्सोप्लैनेट वो प्लेनेट होते हैं जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सौर मंडल क्या है, यह कैसे बना और यह कैसे काम करता है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम अपने सौर मंडल के तारे और ग्रहों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।